अश्विनी शाही जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर। अश्विनी जी बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। वरुण त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। वरुण जी बहुत स्वागत है आपका। विजय दुबे जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। विजय जी बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। साथ ही जाकिया खान जी मेरे साथ हैं यहाँ पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। जाकिया जी आपको बहुत स्वागत। सबसे पहले अश्विनी जी, पूरे संबोधन के दौरान राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा कि आपको लगता है कि आपत्तिजनक था? ऐसा उनको जाकर विदेश की धरती में नहीं कहना चाहिए, और जिस तरह से उनको आमंत्रित किया गया था, उनको जानबूझकर भारत के लोकतंत्र के बारे में या चीन के सामने जिस तरह के उत्पादन की परिस्थितियों का उन्होंने जिक्र किया, आपको लगता है कि कुछ आपत्तिजनक था? अगर वो था तो वो बिंदु मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। जरूर आलोक जी, देखिए ये विदेश यात्रा नहीं है इनकी, ये एक जो है भारत को बदनाम करने का रोड शो है। ये जब जाते हैं वही करते हैं। और आप कह रहे हैं क्या आपत्तिजनक है, एक हो तो बताऊं, मैं उसकी लिस्ट है, मैं गिना देता हूं। आप कोई अभी कांग्रेस के वरुण जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, वरुण जी से निवेदन करूंगा कि इनका टर्म जब आए तो मुझे वो चीज दिखा दें कि 200 वोट हमारे देश की किस महिला ने हरियाणा में कब डाला था। वो 200 वोट का क्या साक्ष्य है, उसके खिलाफ कहीं कोई कोर्ट में शिकायत, चुनाव आयोग में शिकायत, कहीं कोई कुछ किया हो इन लोगों ने, बता दें। वो 200 वोट, ये राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं नहीं मानता, उसके लिए कहीं कोर्ट गए हो या कोई संवैधानिक काम किया हो हिंदुस्तान के हिसाब से तो बताएंगे। सीबीआई ईडी को हथियार बनाने की बात वहां वो करते हैं। अच्छी बात है, सीबीआई ईडी को से उनको डर है, घोटालेबाज हैं, सब कुछ जो भी किया है उन्होंने। लेकिन सीबीआई को पिजड़े का तोता इनकी सरकार में किसने कहा था? हमने तो कहा नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो उस समय इनको ध्यान देना चाहिए था। अरे कम से कम उस संवैधानिक व्यवस्थाओं की बात करते। शायद राहुल जी नूरुल इस्लाम को भूल गए थे। जब इच्छा हुई जज बना दिया, जब इच्छा हुई वहां से इस्तीफा दो, राज्यसभा भेज दो, जब फिर वहां से काम खत्म हो जाए फिर जज बना दो। तो ये क्या संविधान और लोकतंत्र की हत्या थी या क्या था कि आप कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? चौथी जो आपत्तिजनक बात मैं बताना चाहता हूं, जब वो हार्डी स्कूल में गए तो जिससे मिले वो कार्नेलिया बोल कौन है? वो सोरेश चचा के पैसे पर पलने वाली, जैसे सोनिया जी को सैलरी मिलती थी, वाइस प्रेसिडेंट थी एफडीएल एपी की, उसी तरीके से वो वहां पर पढ़ाती हैं और उनके संस्था को फंडिंग होती है, वो उससे मिलती हैं। लेकिन कांग्रेसी उस फोटो को बताते नहीं है किसी को कि इनसे मिले थे। वो तो फोटो आजकल जमाना है सोशल मीडिया का और आप लोगों का प्रभाव है, सबके सामने पहुंच जाता है। लॉर्ड क्लिंग बाई से मिलते हैं, ये कौन है? वो चाइना का समर्थक है, उससे जाकर मिलते हैं वहां जाकर। उसके बाद अलगाववाद के जो पुरोधा एक है FES, फिडरिच एबर्ट स्टिंगटुंग कुछ नाम है इस तरीके से, गोरक्षा का मजाक बनाने वाले, घुसपैठियों का समर्थन करने वाले, उस संस्था को रूस में बैन किया गया है। लेकिन क्या राहुल गांधी जी उससे मिलते हैं जाकर? क्या वहां पर इनके इस दिए हुए बयान से हमारे उस भारतीय समाज के जो बच्चे हैं वहां, उनको किस तरीके से असहज होना पड़ेगा कि एक हमारा विरोधी दल का नेता आ रहा है और हमारे ही देश की बुराई कर रहा है। यहाँ पर देश प्रथम नहीं है उसके लिए, वो अलगाववादियों के समर्थकों के साथ जा रहा है। वो देश के चुनाव आयोग की बात कर रहा है जिसमें स्वयं उसकी माँ 68 में शादी हुई, 80 में जो है वो वोटर बनी और 83 में नागरिक बनी। तो जब वोट चोरी खुद के परिवार में है और जाकर किस तरीके की बात ये कर रहे हैं देश के खिलाफ, जब भी गए हैं। अभी पीछे देखिए एक जगह गए, उन्होंने कहा कि हमारी सेना पिट रही थी। कोई अगर सबूत होगा बरदूर दे देंगे कि हमारी सेना पिट रही थी। तो कांग्रेस का इस समय क्या है, तथ्य तर्क कुछ है नहीं आलोक जी। सिर्फ चुनाव हारते, लगभग 90-95 चुनाव हार चुके हैं, उस हार की हताशा है। अब मानसिक संतुलन भी खराब हो गया है कि देश से बाहर जाओ तो देश का ही मजाक बनाओ। जी वरुण जी, इनकी पूरी बातें आपने सुनी। इनका यह कहना है कि जाकर उन लोगों से मुलाकात राहुल जी के द्वारा की जाती है जो कि हमारे देश के विरोधी हैं, लगातार उन ताकतों के साथ नजर आते हैं जो कि हमारे देश का भला नहीं चाहते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है, और क्या वास्तव में कुछ ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा है जो उनको भारत के अगेंस्ट जाकर जर्मनी में नहीं कहना चाहिए था? देखिए, जहां तक हमने इनके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से लेकर तमाम भाजपा के बड़े बड़े सीनियर लीडर्स के बयान सुने, आप ये देखिए कि राहुल जी ने कहा कि विचारधारा की लड़ाई, और भाजपा के तमाम स्पोक्स पर्सन, चाहे जिला प्रवक्ता हो, चाहे स्टेट प्रवक्ता हो, चाहे नेशनल प्रवक्ता हो, आप ये देखिए कि कितनी बेचैनी
और राहुल जी के बयान के बाद आप समझिए कि हमारे भाजपा के साथी इस डिबेट में बैठ के कह रहे हैं कि साहब राहुल जी के ऊपर तमाम आरोप लगाए। हम्म, तो इतनी बेचैन क्यों है भाजपा और भाजपा के प्रवक्ता, मुझे समझ ही में नहीं आता है। हम्म, मेरे नेता ने कहा कि हमारी विचारधारा की लड़ाई, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जितनी बातें उन्होंने कही ये सब सच है और चोर की दाढ़ी पे तिलका है, जिस तरीके से भाजपा के हमारे पैनलिस्ट इस डिबेट में कह रहे हैं। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि बदनाम करते हैं। उसके बाद हरियाणा, मैं इन्हें बताना चाहूंगा हरियाणा मॉडल बहुत भला हो सीसीटीवी का, जिस तरीके से वोट चोरी की गई, वो मेयर का चुनाव था, आप सब जानते हैं, उस पर बिल्कुल भाजपा के हमारे प्रवक्ता नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज घोटालेबाज की बात की, आप ये देखिए नारायण, छगन भुजबल हो और प्रफुल्ल पटेल हो, उसके बाद आप ये देख कि मेहुल चौकसी, एविएशन डिपार्टमेंट किसके पास है? तमाम देश से आप लोगों ने कहीं ना कहीं सरकार आपकी थी, आपने भगाने का काम किया। तो मेरा नेता अगर विश्व पटल के किसी भी हिस्से में जाके अगर बात कहता है तो आप लोगों को दर्द क्यों होता है? हम तो आज विपक्ष में, तब हम अपनी बात कर रहे हैं। 2014 से लेकर अब तक माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के कितने कितने मंचों पे साहब पहुंचे, ये दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जी से लेकर मनमोहन सिंह, स्वर्गीय मनमोहन सिंह से लेकर तमाम बड़े बड़े नेताओं की आलोचना की। क्या उन्हें शोभा देता है? और आप ये देखिए जिस तरीके से अभी हमारे भाजपा के पैनलिस्ट ने कहा कि फंडिंग, अरे हमें ये बताइए 2014 से पहले आपके पास क्या था? कितने जिलों में आपके पास मुख्यालय थे? आपने तो आप ये देखिए कि कोविड के दौरान तमाम 20 कंपनियों से पैसा लिया। आज बीजेपी के जो है अकाउंट की जांच कराई जाए, सच सामने आ जाएगा, क्योंकि सरकार आपके हाथ में, तो तमाम चीजें आप दबाए हुए हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए घुसपैठिए की बात की, आपने इतना बड़ा SIR में ढिंढोरा पीटा। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, बताइए आपने कितने घुसपैठिया बिहार के अंदर पकड़े, उसका डाटा मुझे इस लाइव डिबेट में बताएं। दूसरी चीज, आपने सेना की बात की, बड़े बड़े मंचों से आपके पूर्व मुख्यमंत्री, आपके मध्य प्रदेश के मंत्री साहब मंच पे बैठे हुए हैं और सोफिया कुरैशी के लिए किस बेहूदगीपन के बयान दे रहे हैं साहब, और आप ही के भाजपा के तमाम वहां लोग जो बैठे हैं वो साहब तालियां बजा रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि भाजपा के पैनलिस्ट को उमा भारती जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री बिहार से, जिनके पास जो है अभी चुनाव के दौरान उन्होंने किस तरीके से बिहार में बिजली का कितना बड़ा घोटाला बताया। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि राजस्थान में किसान मर रहा है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रदेश से आते 90 दिन से किसान हड़ताल पे बैठे हुए। उसके बाद आप देखिए सिंगरौली के अंदर, देखिए मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं की क्या स्थिति है। देखिए कि तो 45-50 वर्षों से जो है सारे पैमाने तोड़ दिए, आज डॉलर की स्थिति क्या है। उसके बाद चुनाव हर जगह हाईजेक किए जा रहे। बिहार में क्या कंडीशन रही, आप ही के जो है सेंट्रल के मिनिस्टर है वो साहब कहते हैं कि विरोधियों को घर से नहीं निकलने देना है। दूसरी तरफ अभी जीतन राम मांझी ने आरोप लगाए हैं, आरोप क्या लगाए, एक मंत्री साहब का कि अगर वो व्यक्ति जो हारा है वो बता देता तो हम DM साहब से कह के हम उनसे साहब जितवा देते। 2-2.5 हजार फोटो का तो ऊपर नीचे करना था। तो पूरी तरीके से सरकार को नंगा किया है